हाँ तो दोस्तों, जीनस पावर के क्वार्टर 3 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको जीनस पावर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो क्वार्टरली बेसिस पे 8% से रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 200 करोड़ के लगभग। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर 234% से हमें बढ़ता हुआ नजर आया है, यानी कि लगभग 3 गुना कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर हमें यहाँ पे होते हुए नजर आ रहे हैं और ये नंबर आया है 21 करोड़ पे। तो नॉर्मली अगर आप देखोगे, अभी जो इन्फ्लेशन ये जो कम हुआ है, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग वगैरह हुई है, वहाँ पे जबकि जो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट वगैरह है, खास करके अगर आप देखोगे जो फ्यूल कॉस्ट वगैरह यहाँ पे इनके बिजनेस में रहती है, तो वो यहाँ पे काफी कम हो गई है। तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे ये रिकवरी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रेवेन्यू फॉल होके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ना, मेरे ख्याल से इतना ज्यादा कोई इंटरेस्टिंग मुझे यहाँ पे चीज यहाँ पे नजर नहीं आई है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर भले ही 2% से बढ़ा है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो हमें यहाँ पे 47% से बढ़ता हुआ नजर आता है। और वहां पर भी अगर आप देखोगे जो नॉर्मली कॉस्ट वगैरह है वो पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे कम हुई है, तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट के नंबर कंपनी के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, लगभग अभी कंपनी ने 40 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट अभी पिछले 9 महीने में कमाया है और लगभग 60 करोड़ के लगभग यहाँ पे ये पूरा फाइनेंशियल ईयर कंपनी हमें क्लोज करती हुई नजर आएगी। और अगर आप देखोगे, लगभग 2400 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप हमें ये कंपनी का नजर आता है। एक बार के लिए हम ये भी मान लेते हैं कि आने वाले 12 महीने में कंपनी हर क्वार्टर में 21 करोड़ कमाएगी, तो उसके हिसाब से भी अगर आप देखोगे अराउंड 30 का पी रेशियो में यहाँ पे नजर आता है। मुझे नहीं लगता है कि एक लो आरओसी वाले बिजनेस के अंदर यहाँ पे मार्केट यहाँ पे 40-50 के पी रेशियो यहाँ पे देता हुआ नजर आएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे ये नंबर्स इतने अच्छे नजर नहीं आते, लेकिन मार्केट में अगर आप देखोगे, अगर 47% YOY और 234% क्वार्टरली बेसिस की ग्रोथ के नंबर की अगर बात होगी, तो वहाँ पे जो नॉर्मली जो रिटेल डिमांड है और थोड़ी बहुत HNI डिमांड वगैरह है, तो वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो वहाँ पे 10-11% की रैली हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है, लेकिन मुझे यहाँ पे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग नंबर्स कंपनी के नजर नहीं आते। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे यहाँ पे कोई सजेशन नहीं रहेगा, शॉर्ट टर्म के लिए भी मेरे ख्याल से अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि जीनस पावर के जो क्वार्टर 3 के नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।